So my voice is audible. Hope it is not low. Class we were doing the we did the stack part, and then there was one query from one of you in one of the lecture that please repeat the DAA instruction. So I will cover that first, then we will continue with the rest. DAA किसको अच्छे से समझ आ गया हो already? Anyone? Okay. So I'll just repeat for some of the students. They are not able to get that. I forgot again to share with you that manual, lab manual. I'll share after this class only. So screen is visible. Yes, ma'am. So as I told you earlier also, what is this DAA instruction? Decimal adjust accumulator. This is तो decimal adjust किसलिए यूज करते हैं? This is used for the BCD addition. अब BCD नंबर्स जो हैं हमारे, उनकी वैलिड रेंज कहाँ से कहाँ होती है? 0 to 9. वी ऑलरेडी नो, ठीक है. 0 से 9 दे आर योर BCD नंबर्स. जो हमारा हेक्सागोनल नंबर्स हैं, दे आर फ्रॉम 0 to X. सपोज वी आर एडिंग टू BCD नंबर्स, तो अगर आपका रिजल्ट जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है, दैट इज गोइंग इनटू दिस A एंड F, तो उस केस में हमें इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं सो दैट द रिजल्ट इज अगेन इन BCD. सो व्हेनेवर वी आर एडिंग टू BCD numbers and result is overflowing, in that case we will need this DA instruction. Let's take example. First take the example, let's say it is 45 and 3. Okay. It should be 8 and 5, it should be 13. This should be the result. ये result होना चाहिए जब हम normal addition करें. Let's now change this into the binary form. So 4 is 0 1 0 0, 5 is 0 1 0 1, 3 is 0 0 1 1, and 8 is 1 0 0 0. तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 and 5 13, ये ओवरफ्लो हो गया ना. 13 तो हमारा है ही नहीं नंबर. इट शुड बी फ्रॉम 0 to 9. इसी कारण हमारा ये जो यहाँ पे अब रिजल्ट आएगा वो ओवरफ्लो करेगा. So it will be 1 0 1 1. It is 1 1 1 and 0. यही आया. अगर मैं इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर रही हूँ, ये क्या बन रहा है? इट इज
1 2 4 7, and this is your 7, and this is what 1101. It is 1 2 4 8, 8 and 4 12, and 113. मैम डी. D. Okay, so this is D. So the answer is 70. अब ये 83 तो आया नहीं है. अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि ये वाला जो है हमारा ये 9 से ज्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे 6 ऐड करते हैं. तो ये वाला नहीं ओवरफ्लो किया तो इट इज 0, और जो ओवरफ्लो हुआ उसमें 6 ऐड करेंगे, इट इज 0 6. अगर दोनों ओवरफ्लो करते हैं तो हम 6 6 ऐड कर देते हैं. अगर ये नहीं करता और आगे वाला जो है ओवरफ्लो कर रहा है तो हम 6 0 करेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन कि कौन से डिजिट जो है आपकी ओवरफ्लो कर रही है. नाउ ऐड, बिकॉज ये ओवरफ्लो किया है तो यहाँ पे तो 0 0 0 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे हम 6 ऐड करेंगे. सो 6 मीन्स इट इज 0 1 1 0. So now it is 1 1 1 plus 1 is 0 with the carry of 1, again 0 with the carry of 1. So 1 plus 1 is 0 with the carry of 1, 0 with the carry of 1, 0 with the carry of 1. So it is this. So this is what 8, this is 0 0 1, this is 3. So ये 83 आ गया. So in this way, this DA instruction, it will do the correction in the result. हमें समझ में आया कैसे किया ये? बस ध्यान ये रखना है कि अगर तो दोनों ओवरफ्लो कर रहे हैं तो 66 आएगा. जौन सी डिजिट है आपकी LSB है या MSB बिट है जो आपकी हेक्साबाइट है, उसी में ऐड करना है. अगर ये सिर्फ जो है ओवरफ्लो कर रहा है तो आपका 06 आएगा. अगर ये सिर्फ ओवरफ्लो कर रहा है तो यहाँ पे 6 ले लेंगे, पीछे वाले को 0 ले लेंगे. अगर दोनों ही ओवरफ्लो कर रहे हैं तो 66 लेंगे. इन दिस वे दिस इंस्ट्रक्शन इट विल ऐड 6. 6 ही क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज 9 तक तो वैलिड नंबर्स है ही हैं. तो जब आप उसमें 9 + 6 15 कर देते हो तो उसके बाद क्या हो गया आपका, वापस वो 0 से शुरू हो जाता है. तो हेंस दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. बिकॉज आपके नंबर्स क्या है 15 तक ही है. इट इज फ्रॉम 0 to 15. तो जब आप 6 ऐड कर दोगे वो 15 करके इट विल कम बैक अगेन टू 0 to 9. हाँ जी, क्लियर? एक और एग्जांपल लें, और इज इट फाइन? Ma'am, one more example. Okay. Let's take the second example. This is 63. तो ये बुक है आपके साथ, मैंने ऑलरेडी शेयर भी की हुई है. अभी हमने ये लिया था नंबर. लेट्स टेक द अदर नंबर 63 and 88. 63 and 88. So it should be 8 and 3 11, 8 and 9 6 15. तो ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए. ठीक है. Convert this to binary. So it will be 0 1 1 0 0 0 1 1. 8 is 1 0 0 0, and this 8 is again 1 0 0. ठीक है, ये आ गया. So it will be 1 1 0 1 0 1 1 1. क्या बन गया ये? This is, ये क्या है? Please confirm anyone. 1 2 E. C and B. यही आएगा. यस मैम बी. हाँ, तो यहाँ पे देखो कि 8 and 3 11 हुआ तो ये 9 से बढ़ गया, और ये 8 and 6 14 15 ये भी 9 से बढ़ गया. तो ये दोनों ही आपके जो हैं वो ओवरफ्लो किए हैं. दिस मीन्स हमें दोनों में ही 6 6 ऐड करना पड़ेगा. तो वी विल ऐड मैम वो 66. ई नहीं होगा मैम, ई होगा. क्या है? ओके, दिस इज E. 1110 इज E. तो E भी है, तो बिकॉज दोनों ही ओवरफ्लो किए हैं, नाउ वी विल ऐड 66 टू इट. 66 मींस यहाँ पे भी 6 ऐड करो, यहाँ पे भी 6 ऐड करो. सो इट विल बी 0 1 1 0 0 1 1 0. Now add this. It is 1 1 plus 1 is 0 with a carry of 1. 1 plus 1 is 0 with a carry of 1. Plus 1 is 0 with a carry of 1. Then this is 1 1 plus 1 is 0 with a carry of 1. 1 1 1 is 1 with a carry of 1 with a carry of 1. तो ये बन गया 1 which is your carry flag. This is 0 1 0 1 is your 5 and this is 1. तो आपका ये जो 151 था ये भी करेक्ट हो गया. क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसमें कि
तो इसमें भी आपका क्या आ गया 51 आपका BCD with carry flag equal to 1 and that is the correct sum of 63 and 88. Let's take the third example. इसमें आपके पास दोनों नंबर्स हैं 53 and 36. So it is 53 and 36. अब अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 6 and 3 9, 5 and 3 8. कोई भी ओवरफ्लो नहीं किया. This means already the result is in BCD. Let's check this. So it is 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0. So it is 1 1 plus 1 is 0 with a carry of 1 1 plus 1 is 0 with a carry of 1. This 1 plus 1 is 0 with a carry of 1 1 plus 1 is 0 with a carry of 1 again 1 plus 1 is 0 with a carry of 1. तो ये क्या हो गया 8 and this is 9. बिकॉज कोई भी ओवरफ्लो नहीं है तो हम इसमें ऐड क्या करेंगे 0 0 DA इंस्ट्रक्शन तो बिकॉज आपने लिख दी है प्रोग्राम में तो वो तो वर्क करेगी. तो DA क्या करेगी जब उसने देखा कोई भी ओवरफ्लो नहीं किया तो सिंपल 0 0 ऐड करेगी. सो फाइनल रिजल्ट इज 89 ओनली बिकॉज रिजल्ट इज ऑलरेडी इन दी BCD फॉर्म. हाँ जी क्लियर. Let's take the last example also. या आप लोग खुद ट्राई कर लेना या फिर I'll take this one. 63 and 42. and 42. It will be 3 into 5, 6 and 4, 10. अब ये नहीं आपका ओवरफ्लो किया है तो दिस मीन्स हम यहाँ पे अब क्या ऐड करेंगे इट विल बी 0 ओवर हियर एंड 6 ओवर हियर बिकॉज 6 and 4 10 हो गए हैं यहाँ पे. तो हम 6 0 ऐड करेंगे हमारे नंबर में. So it is 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 and 0 0 1. दोनों को ऐड करो 1 1 plus 1 is 0 with a carry of 1 0 0 1 0 with a carry of 1. ये आपका क्या आ गया it is 8 and 2 10 10 means A and this is 5. बट हमें तो ये 105 चाहिए था. तो अभी हम इसमें क्या करेंगे बिकॉज यहाँ पे तो ओवरफ्लो नहीं किया तो सिर्फ इसमें ऐड करेंगे 6. So it is 0 1 1 0. This will be 0 0 0 0. तो ये तो आपका 0 1 0 1 यही रहेगा which is your 5. This 5 is fine. Now take this one. The 0 1 plus 1 is 0 with a carry of 1. This is 1 plus 1 is 0 with a carry of 1. This is 1 plus 1 is 0 with a carry of 1. तो ये क्या बन गया 1 0 5. तो ये हमारा 1 0 5. 1 जो है वो कैरी फ्लैग में चला जाएगा 0 5 आपके 8 बिट में सेव हो जाएगा एंड दिस इज द वर्क ऑफ द DA. तो DA इंस्ट्रक्शन जो है वो बस ये चेक करेगी कहाँ पे मुझे क्या चारों ऑप्शन हो सकती है आइदर इट इज 0 0 6 0 0 6 और 6 6. तो इन चारों में से कोई एक चीज ऐड करेगी. अगर कोई ओवरफ्लो नहीं कर रहा तो 0 0, ये ओवरफ्लो किया तो 6 0, पीछे वाला ओवरफ्लो किया तो 0 6, दोनों ओवरफ्लो किए तो 6 6. So this is how your DA is. So you can try this in your lab also. Try the BCD addition of two numbers. After that, write down DAA and just check the result. एक बार बिना DA लिखे चेक करना और एक बार DA लिख के चेक करना क्या है. तो BCD एडिशन में सिंपल पहले आप जैसे हम करते हैं सम ऑफ टू नंबर्स है ना. सम ऑफ टू नंबर्स में हम क्या करेंगे एक नंबर लिया suppose move immediate to B, 35H. Then second लिया move immediate to A, कुछ नंबर ले लिया 45 ले लो ठीक है. Then add B करोगे जब और उसके बाद sum जो है उसको आप आपके A में ही होगा और you can move it to some other place also. A की वैल्यू चेक करना तो बिकॉज यहाँ पे भी वो ओवरफ्लो होगा तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं है. अदरवाइज उसके बाद क्या करना DAA लिख के उसके बाद वॉल्ट करना और फिर रिजल्ट चेक करना. तो यहाँ पे आपका करेक्ट रिजल्ट आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा. You just have to add this DAA instruction after the addition. हाँ जी हो जाएगा. Yes, ma'am.
Next comes the memory chip selection that we were doing in the last class. ये जो बुक है ना, इसमें टॉपिक वाइज चैप्टर्स गिवन है, तो आपको कभी भी लगता है यू कैन ऑलवेज रेफर दिस बुक. ये आपकी ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में शेयर की हुई है. दिस इज नॉट बॉन्कर, दिस इज सम अनदर बुक. So this you can try. So this is the chip select logic now. So what is the chip select? Chip select, as I told you, chip selection means कि हमारे पास ये कंट्रोल सिग्नल होता है जब भी आपके पास कोई चिप है. सपोज दिस इज अ मेमोरी चिप, तो उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए पहले हम जब तक उसको चिप सिलेक्ट सिग्नल को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक ये इसके साथ जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकता. अब चिप सिलेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी जो मेमोरी की एड्रेस रेंज है वो चेंज हो जाती है. हाउ? सबसे पहले 2K इंटू 8 रैम चिप है आपके पास. 2K इंटू 8 का क्या मतलब है, जैसे हमने उस दिन भी किया था, 8 स्टैंड्स फॉर कि इसमें कितनी डाटा लाइंस को ये सपोर्ट कर रहा है. तो 8 का मतलब इट इज हैविंग द डाटा लाइंस फ्रॉम D0 टू D7. यहाँ पे अगर 16 होता, इफ इट इज 2K इंटू 16, दिस मीन्स कि इसमें अंदर जो फॉर एक मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे कितनी बिट सेव हो रही है. दिस एक्चुअली मीन्स दिस. सो दिस मीन्स इट इज D0, D1, D2, D3, D4, D5, D. So this is from D0 से लेके D7 तक इतनी जो बिट्स हैं आपकी एक लोकेशन में स्टोर होते हैं. सो 2K इंटू 16 का क्या मतलब होता है कि ये 16 जो है बिट्स को सेव कर सकता है एक लोकेशन के अंदर. फिर हमें कितनी एड्रेस आपकी डाटा लाइन चाहिए होती, D0 टू D15. तो सबसे पहले तो ये जो आपकी सेकंड जो आपका कोई भी फिगर है, ये आपको क्या बताएगी इसमें कितनी डाटा लाइंस है. तब मैंने ये लिखा 2K इंटू 8. दिस मीन्स इट इज ईच लोकेशन. हेलो, is there some issue with the voice or is it fine? Fine. Okay. Oh, okay. So when I have written 2K into 8, this means each location can store 8 bits of information. ठीक है, अगर 2K into 16 होता, this means एक लोकेशन पे 16 bits हम स्टोर कर सकते हैं. So this is one thing. अब 2K से क्या पता चलेगा कि ये कितनी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकता है. So 2K means, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, 2K means what? 1K कितनी लेता है एड्रेस लाइन? इट इज 1K is equal to 2 raised to power 10. This is 1K. 2K लेना है. 2K means it is 2 raised to power 1 into 1K. This means 2 raised to power 1 into 2 raised to power 10. This means 2 raised to power 11. Total 11 address lines इसके पास हैं to select any address. So this means A0 to A10. तो ये देखो यहाँ पे इसने कितनी एड्रेस लाइंस ली, A0 to A10. तो ये आपकी रैम चिप है जिसमें ये डाटा लाइंस हैं, ये इसकी एड्रेस लाइंस हैं. ये है आपकी चिप सिलेक्ट, रीड एंड राइट. अब ये हमारी कंट्रोल पिन्स है. चिप सिलेक्ट इस चिप को सिलेक्ट करेगी जब भी आपने इसके साथ कम्युनिकेट करना है. रीड और राइट आप ये बताओगे कि मैंने इस चिप से रीड करना है कुछ या राइट करना है इसके ऊपर कुछ. रीड करना मीन्स टेक द डाटा फ्रॉम हियर एंड गेट इनटू द माइक्रोप्रोसेसर. राइट मीन्स गेट द डाटा फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर इनटू द मेमोरी लोकेशन. So that is read and write and VCC and ground. Just to activate it. कितना क्लियर है? Yes, ma'am. So अब हमें
रैम चिप दे दी, बट हमें ये नहीं पता कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। बिकॉज हम कहते हैं कि हमारे पास अगर टोटल मेमोरी है उसमें हम बहुत सारी चिप्स लगा सकते हैं, ये मेरी रैम चिप 1 है, ये मेरी रैम चिप 2 है, स्टार्टिंग रेंज अगर 00 से FFF है तो जरूरी नहीं कि मुझे एक ही चिप लेनी है, आई कैन टेक दी मल्टीपल चिप्स, दिस इज रैम 1, दिस इज रैम 2, दिस इज रैम 3, बस ये है कि इससे ज्यादा नहीं वो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते। बट अब कहाँ से एक एंड हो रही है और कहाँ पे आपकी दूसरी स्टार्ट हो रही है वो हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज दिस एड्रेस, ये 00 से लेके 0FFF तक है या क्या है। तो वो हम जो है इससे डिकोड करेंगे कि नाउ व्हाट इज द स्टार्टिंग एड्रेस फॉर दिस चिप। Okay, so we can start it from anywhere, that will depend on this chip select logic. So what is this chip select logic now? Let's check this. This is your chip select logic. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये हमारी 2K into 8 वही जो ऊपर हम चिप ले रहे हैं उसका इन्होंने स्टार्टिंग एड्रेस कैलकुलेट किया है, ये C000 अभी कैसे आया, A0 से लेके A10 तक तो हमने यहाँ पे यूज कर लिए ये इसकी एड्रेस लाइंस के लिए। अब बाकी हमारे पास टोटल 8085 में वी नो वी हैव टोटल 16 एड्रेस लाइंस। तो ऊपर वाली जितनी भी एड्रेस लाइंस हैं आपकी A11 से लेके A15 तक वो आपकी वेकेंट पड़ी हुई है। सो A11 से लेके A15 तक these pins will be used for this chip select logic। तो हमने यहाँ पे इसको चिप सिलेक्ट के लिए यूज करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी गेट ले सकते हो, यहाँ पे जैसे इन्होंने नैंड लिया है आप इसकी जगह नॉर लॉजिक भी ले सकते हो, यहाँ पे ये जो गेट्स लिए आप इसकी जगह भी कुछ भी ले सकते हो, बट ये है कि अल्टीमेटली यहाँ पे 0 आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 0s और 1 दोगे। अब नैंड है, नैंड में हम क्या दें कि आपका ये फाइनल रिजल्ट हमेशा 0, एंड गेट है आपका, ठीक है, एंड गेट का हमने नैंड लेना है। दिस मीन्स अगर यहाँ पे 1 होगा, सारे के सारे अगर 1 होंगे तभी एंड का रिजल्ट आपका जो है वो 1 होगा और उसको इन्वर्ट करके वो 0 बना देगा। दिस मीन्स एक्चुअल में क्या है, मुझे यहाँ पे सब में 1 1 1 चाहिए, बिकॉज अगर ये सारे के सारे 1 होंगे ओनली देन दिस विल बी 0। तो यहाँ पे 1 देने के लिए कुछ गेट्स को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, ये देखो, ठीक है, ये सीधा ही है विदाउट दिस इन्वर्टर, ये भी सीधा है, तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली 1 दे दूंगी। बट ये जो है 11 12 और 13 ये इन्वर्टर के थ्रू कनेक्टेड है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा, 1 को 0 बना देगा, 0 को 1 बना देगा, ठीक है। तो दिस मीन्स अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, इनपुट 0 0 0। सो A11 इज 0, A12 is 0, A13 is 0 और ऊपर वाले बिकॉज दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली सो दे विल बी 1 1। ये बाइनरी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आया, प्लीज चेक अगेन दिस हाउ दिस इज 1 1 0 0। अगर सपोज यहाँ पे भी आपके इन्वर्टर लगे होते फिर हम यहाँ पे क्या देते, देन इट वुड हैव बीन ऑल जीरोस। तो बस हमने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नैंड लगा है या नॉर लगा है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये देखना है कि फाइनल चिप सिलेक्ट लॉजिक बिकॉज इट इज अ एक्टिव लो सिग्नल तो मुझे यहाँ पे 0 सेंड करना है, ठीक है। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी चेक कि हमारे पास A0 से लेके A10 तक तो we can have all zeros to all ones, then A11 to A15 we have checked this कि this is this pattern। तो अब ये आपका पैटर्न क्या बनेगा, just check this, make a combination of 4, this is 0 0 0 0 0 0 0 0, this will be this 0 0 and this will be this। Now this is what 1 1 0 0 is your 1 2 4 8 8 and 4 12, 12 means it is C, 10 is A, 11 is B, so this is C, so this will be C 0 0 0। so this is the starting address। मैक्सिमम एड्रेस क्या होगा इसका, अब ये तो बिकॉज चिप सिलेक्ट लॉजिक है ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो हार्डवेयर है, ठीक है। बट एड्रेस लाइन ये जो A0 से A10 तक है दे कैन हैव एनी एड्रेस फ्रॉम ऑल जीरोस टू ऑल 1, तो मैक्सिमम एड्रेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन इट विल बी 1 1 0 0 0, तो यही रहेगा, they will be all 1 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 1। तो फिर इसका एंड एड्रेस, ये स्टार्टिंग एड्रेस है इस चिप का,
So this is the starting address. End address क्या होगा? When I'm having all these lines as one. तो अब ये क्या लॉजिक बन गया? This is C 0111 is 7 F F. Please check this again, and if you're having any doubt, you can ask me. So this is the starting address, this is the end address for this particular hardware configuration. I hope it is clear. Should we have another example for this? मैम नैंड गेट की आउटपुट 0 आना है क्यों कंपल्सरी रखा है? बिकॉज जब हमने देखा है कि आपका 8085 जो है उसमें आपने ये चिप सिलेक्ट लॉजिक है उसको एक्टिव लो रखा है। एक्टिव लो का क्या मतलब है कि जब आप इस पे 0 दोगे ओनली देन दिस आईसी इट विल बी एक्टिव। ठीक है, जब आप इसको 1 दोगे तो ये सिलेक्ट ही नहीं होगा, मीन्स उसके लिए ये डोंट केयर कंडीशन बन जाएगा। अब ये तभी होगा जब आप इस पे 0 दोगे, तो दिस मीन्स ये बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू CS बार ऑफ दिस रैम चिप, दैट्स व्हाई वी नीड 0 ओवर हियर। जब तक आप इसको 1 रखोगे ये चिप आपकी सिलेक्ट ही नहीं होगी, फिर चाहे आप रीड राइट जो मर्जी इंस्ट्रक्शन देते रहो, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसके साथ कम्युनिकेट। तो दिस इज बिकॉज ये चिप सिलेक्ट जितनी भी आपकी नॉर्मल आईसीज होती हैं सब में ये एक्टिव लो ही होता है। तो ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही एक और हम लेते हैं। इसका डिजाइन जो है दैट इज लाइक दिस वन। क्लियर? ओके मैम, यस मैम। So should we do another example for this? Is it clear to all, or should I repeat it again? कर दो एक बार। Repeat कर दूं? यस देखो हम स्टार्ट कहाँ से हुए? यहाँ से। हमारे पास ये एक रैम चिप है जिसका ये साइज है 2K into 8। 2K into 8 का क्या मतलब है? वी आर हैविंग टोटल 8 डाटा लाइन्स फ्रॉम D0 to D7। 2K इसकी एड्रेस है, तो ये हमें एड्रेस लाइन से पता चलता है और ये हमें डाटा लाइन से पता चलता है। ठीक है, अब 2K का क्या मतलब है? 2 raised to power 1 into 1K, ये होगा 2K। So 2 raised to power 1, 1K क्या होता है? It is 2 raised to power 10। So this is equal to 2 raised to power 11। This means total कितनी है इसमें? 11 एड्रेस लाइंस हमने यूज करनी है। 11 एड्रेस लाइंस मींस लोअर वाली यूज करते हैं, हमें हायर से नहीं शुरू होना। So we will be having from A0 to A10 to select the address। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही एड्रेस चाहिए, बाकी सारी एड्रेस लाइंस हैं वो मेरे पास फ्री पड़ी हुई हैं। अब टोटल आपके 8085 में कितनी एड्रेस लाइंस हैं? 16। दिस मीन्स A0 से लेके A10 तक तो मैंने यूज कर ली, बाकी ऊपर वाली सारी फ्री पड़ी है, दैट इज A11 टू A15। तो इनको मैं यूज करूंगी फॉर दी टू चिप सिलेक्ट लॉजिक। ठीक है, A11 से लेके A15 तक। तो यहाँ पे भी देखो D0 टू D7, दिस इज A0 टू A7। बाकी सारी आपकी जो है that we are going to use in this chip select logic। So this is CS bar chip select logic for this RAM chip। तो यहाँ पे आप कोई भी गेट ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एक NAND गेट लिया। ठीक है, अब ये NAND गेट की आउटपुट जो है मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। 0 कब आएगा? जब ये सारे के सारे 1 होंगे, बिकॉज एंड 1 हो जाएगा, फिर जब मैं उसको इन्वर्ट करूंगी तो 0 हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो गया तो क्या होगा? एंड गेट का आउटपुट 0 हो जाएगा और उसको जब मैं इसके थ्रू इन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये चिप सिलेक्ट नहीं होगी। तो ये अब मेरे पास, बिकॉज मैंने ये देख लिया कि NAND गेट लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे सब पे 1 चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से एक भी 0 हो गया तो वो एंड गेट के आउटपुट को 0 कर देगा और मेरा यहाँ पे आते आते वो 1 हो जाएगा, तो मेरी चिप सिलेक्ट नहीं होगी। सो दिस इज देयर। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास हार्डवेयर पार्ट है, मैं इसमें कहीं पे भी मीन्स दिस इज यूजर डिफाइंड, आप कुछ भी कोई कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मुझे स्टार्टिंग एड्रेस और एंड एड्रेस इस पर्टिकुलर चिप का फाइंड आउट करना। नाउ A0 से लेके A10 तक दे सिलेक्ट लोकेशन इन रैम, वो तो इस लोकेशन इसके अंदर जो चिप है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, A0 से लेके A10 तक, तो मैंने ये टोटल ये ले ली है 11 एड्रेस लाइंस, और ये सारी मेरी हैं विच विल सिलेक्ट दैट रैम। तो ये तो इस पर्टिकुलर रैम के लिए है,
तो बट अगर मेरे पास बहुत सारी रैम है, दिस इज रैम 1 रैम 2, उसमें से अगर मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है तो दैट आई विल यूज यूजिंग दिस चिप सेलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तीन जो हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू दी इन्वर्टर्स। ये क्या है? इन्वर्टर्स आपके। अब मुझे यहाँ पे भी 1 चाहिए, सब पे 1 चाहिए, बिकॉज तभी मेरा जो है ये नैंड गेट के आउटपुट 0 होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, दिस मीन्स यहाँ पे मैं क्या दूंगी? 0। यहाँ पे भी 1 चाहिए तो आई विल गिव इट 0 ओवर हियर। यहाँ पे भी 1 चाहिए तो 0 दूंगी। अब यहाँ पे कोई इन्वर्टर नहीं लगे तो डायरेक्टली आई विल गिव 1 1। तो मेरा लॉजिक क्या बना? इट इज 1 1 0 0 0, which is this logic। ठीक है, अब मिनिमम एड्रेस क्या होगा? मिनिमम एड्रेस इज ऑल जीरोस एंड मैक्सिमम एड्रेस इज ऑल वंस। तो ये पहले मैं स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड आउट कर रही हूँ इसका। तो मैंने ये सारे ऑल जीरोस ले लिया, ये चिप सिलेक्ट लॉजिक ले लिया। तो जब मैं इसका ये लूंगी, इसको कन्वर्ट करूंगी अपने में, तो मेरे पास क्या पैटर्न बन जाएगा? ये आर से आर के कॉम्बिनेशन बनाने शुरू करो फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द राइट साइड ओनली, इधर से नहीं बनाने। ठीक है, क्योंकि कई बार अगर हमने वो जो है बिट्स कम लिए हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो 4 ये लिए, 4 ये लिए, ये 3 है तो एक यहाँ से उठाओगे आप। तो दिस इज 4 एंड दिस इज 4। ठीक है, ये क्या बन गया? 0 0, दिस इज 0 0 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज व्हाट? 1 1 0 0, 1 1 0 मीन्स इट इज C, सो इट इज C 0 0 0। तो ये इसका मिनिमम एड्रेस होगा। मैक्सिमम एड्रेस जब फाइंड आउट करना है तो ये चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये तो आपने हार्डवेयर के थ्रू कनेक्ट किया। सो दिस विल बी 1 1 0 0 0 ओनली। ये हो जाएंगे सारे के सारे 1 जब मुझे मैक्सिमम एड्रेस फाइंड आउट करना है। सो इट विल बी 1 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 1। फिर इसका एंड एड्रेस फाइंड आउट करो। दिस विल बी F F, this one, and this 1 1 0 0 is C, 0 1 1 1 is 7, 1 1 1 1 is F, 1 1 1 is F। तो इस चिप का एड्रेस क्या हो गया? C 0 0 0 जो भी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, एंड C 7 FF जो हमने यहाँ से कैलकुलेट। तो ये इसकी एड्रेस रेंज हो गई। मीन्स ये वाली जो चिप है उनमें आप किसी भी कोई भी एक एड्रेस दे सकते हो, C050, बट अगर आप इससे बाहर जाओगे तो फिर वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। दिस इज द चिप सिलेक्ट लॉजिक। जस्ट टेक केयर ऑफ दी हार्डवेयर। हार्डवेयर वाले पार्ट को चेंज नहीं करना है। जितनी भी एड्रेस लाइन के साथ कनेक्टेड होती है उस पे हम ऑल 0 से लेके ऑल 1 तक ले लेते हैं। लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल। लेट्स टेक अ क्विक। नाउ सपोज दिस इज देयर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया है? नॉर गेट ले लिया। अब नॉर गेट में क्या है, आपको क्या देना है? नॉर गेट में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप किसी भी, दिस इज आवर नॉर गेट, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सारे 1 1 1 दिए तो 1 1 1 का और क्या होगा? 1, और उसको जब मैं इन्वर्ट करूंगी इट विल बी 0। ये हुआ। अगर आपने इन सब को दे दिया है ऑल जीरोस, जब ये सारे के सारे 0 होंगे तो नॉर का क्या आ गया? इट इज 0, और उसका इन्वर्ट होके हो जाएगा 1। तो अब मैं यहाँ पे क्या दूं सो दैट आई एम गेटिंग द 0 ओवर हियर? ये बट हमें तो चिप सिलेक्ट 1 चाहिए। आई थिंक दिस इज समथिंग गड़बड़ है इसमें। जब हमने यहाँ पे चलो देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे इन्होंने इसके साथ इन्वर्टर लगा दिया, और ये सारी पिन जो हैं ये आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो जब मैंने ये 0 0 0 लिया, यहाँ पे 1 1 दिया, यहाँ पे भी 0 आ गया। दे आर ऑल जीरोस। ऑल जीरोस का और हो जाएगा आपका इट इज 0 ओनली, उसका इन्वर्ट देखे तो 1 आ जाएगा। तो अभी हम ये वाले करते हैं, नैंड गेट वाले करते हैं।
अब इस केस में जरूरी नहीं है कि आपने सभी गेट्स लाइन जो है वो सिलेक्ट लेनी है। जैसे वहां पे हमने A11 से लेके A15 तक सभी की सभी यूज की है। अगर आपने उनमें से सिर्फ 2 यूज कर ली, जैसे यहाँ पे इन्होंने A14 और A15 यूज की टू सिलेक्ट दी रैम, और ये बाकी की सारी इन्होंने क्या ले ली है, डोंट केयर ले ली है A11, और ये आपकी हो गई है टू सिलेक्ट दी रैम। मीन्स वही वाली आपकी सेम है 2K into 8 है, जिसमें 11 एड्रेस लाइंस हम यूज करेंगे ऑल जीरो। A14 and 15, A14 and A15 they will be used to select this RAM, और ये सारी की सारी आपकी डोंट केयर कंडीशन है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द डोंट केयर कंडीशन, नाउ वी कैन हैव द मल्टीपल एड्रेस रेंजेस। मींस यहाँ पे हमने जब 1 1 दिया, 1 1 इसका एंड आ गया आपका 1, और वो इन्वर्ट होके 0 हो जाएगा, तो ये तो हम 1 1 ही लेंगे, ठीक है। डोंट केयर कंडीशन दे कैन हैव एनी ऑफ दीज वैल्यूज, मींस we can have the values from 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 and this one. तो डोंट केयर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो इनमें से लोगे, आपकी जो रेंज है रैम की, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू दिस। अगर आप इसको 0 0 ले रहे हो तो देखो क्या बन जाएगा, इट विल बी 1 1, टेक दिस एज 0 0 0, यहाँ पे भी ये 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये रेंज क्या बनी, C 0 0 0। इसकी जगह अगर आपने ये 1 1 1 में लिया, सपोज टेक दिस एज 1 1 1, तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी, इट विल बी, दिस विल बी C ओनली, सिर्फ ये वाला जो है ना वैल्यू ये चेंज होगी। सो इट विल बी, so this is 1 1, sorry this is 1 1 1, then this will be all zeros and so on। तो ये आपका क्या हो गया, it will be F and 8, ये F800 से FFFF चलेगा। means depending on this 3 don't care condition we can have the variable range। हाँ जी, समझ में आ रहा है? This is known as a multiple memory address range। उन्होंने ये पूछा कि अगर आपने चिप सिलेक्ट में A11 से लेके A15 में से सिर्फ 2 लाइंस आपने यूज की हैं, बाकी सबको आपने डोंट केयर ले लिया, तो हमारी एड्रेस रेंज क्या बनेगी? इन दैट केस इट विल बी दिस वन। वेरिएबल हो जाएगी कि आपने इन लाइंस को क्या ले रहे हो, 0 0 0 ले लो तो ये रेंज बन जाएगी, बट ये जो आप स्टार्टिंग में ले लेते हो एक बार, दैट विल बी फिक्स्ड। तो एक बार सिलेक्ट करके देन अकॉर्डिंगली वी कैन यूज दिस थिंग। हाँ जी, क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. तो लेट्स, इसकी कुछ एग्जांपल इसमें भी हैं, सो लेट्स टेक दोस आल्सो। So this is the chip select, जैसे हमने उस दिन कहा था। So in the first case, the memory chip occupies a piece of information rendered. तो depending on this, we can have the variable range कि आपने chip select logic कैसा यूज किया। जैसे ये depending on combination, we can have the values from this to this। अब इसमें इन्होंने क्या लिया है, this is your again your NAND gate, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, it will be 1। Let me change the color of all this। This will be 1, this will be 0 0 1 0 0, ये आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, दे विल बी ऑल 1। तो अगर इस केस में हम ले रहे हैं A0 से लेके A9 तक, आपकी जो है वो एड्रेस लाइंस हैं। A10 to A15 हमने क्या लिया है, चिप सिलेक्ट लॉजिक, जिसकी हमारी ये वैल्यू क्या बनी, इट इज 1 0 0 1 0 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, A0 to A9, बिकॉज A10 से शुरू किया ना, तो A0 से लेके A9,
तो आप टोटल 10 लिख लो zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Convert this into hexa. तो ये क्या बन गया 0010 is 2, 0100 is 4, this is 0 0. तो 2400 से लेके और मैक्सिमम क्या हो जाएगा जब हम यहाँ पे 1 1 कर देंगे. तो जब हम यहाँ पे 1 1 करेंगे इट विल बी 27F. तो इन दिस वे कोई भी आपको चिप सिलेक्ट लॉजिक का जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेल कि इसकी एड्रेस रेंज क्या है. जी क्लियर है ये वाला एग्जांपल भी. हाँ जी क्लियर और नॉट. Yes, ma'am. लेट्स टेक सो डिपेंडिंग ऑन दिस वे ऑफ लिंक वी कैन हैव एनी रेंज. पहले आपने ये लिया था, अगर आप चिप सिलेक्ट लॉजिक को दे दोगे तो आप एक चिप के एड्रेस को या दूसरे के उसको आप चेंज कर सकते हो. कि मेमोरी मैप में आपके साथ बहुत सारी आपके पास चिप्स हैं एंड यू वांट टू मेक देम साइज वेरिएबल. पहले आपने क्या लिया चिप सिलेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास ये था फर्स्ट का, ये आपकी सेकंड चिप थी और ये आपकी थर्ड चिप थी. नाउ यू वांट टू गिव इट सम मोर एड्रेसेस देन यू कैन चेंज इट बाय डूइंग द चेंजेस इन द चिप सिलेक्ट लॉजिक. तो ये एड्रेसेस जो है उसको असाइन हो जाएंगे. सो इसमें और एग्जांपल भी थे तो चेक. यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये है अब आपकी अगेन A0 से A9 तक हमने यूज की हैं for the address lines. A10 to A15 we are having this chip select logic. Again this is NAND gate. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, we will give 0 0 0 1 0 0. So it will be 0 0 0 1 0 and 0. इसका एड्रेस रेंज क्या होगा, दिस विल बी फाउंड दिस एंड यहाँ पे ये सारी A0 से A9 तक 0 0 ले लो. आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बी, जिसके लिए निकालो मैंने दिया नहीं वो इसको. एक्चुअली दिस इज 0 0 1 0. तो 0 0 1 0 मीन्स इट इज 2 एंड उसके बाद नेक्स्ट जितने भी आपके लॉजिक्स आप लगाओगे अकॉर्डिंगली इट विल स्टार्ट समथिंग फ्रॉम 2. और कोई एग्जांपल दे ना, ये जब भी आपकी 8085 है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स. वन इज दिस चिप सिलेक्ट लॉजिक, दिस इज योर लोकेशन इनसाइड द चिप. इसको ऑल 0 से लेके ऑल 1 तक ले लो. दिस इज ऑलवेज हार्डवेयर डिफाइंड, डिपेंडिंग ऑन कौन सा गेट लगा है यू हैव टू यूज दैट. So this is all. So depending on that we can give all these different chips the different address ranges कि आपने उसका chip select logic कैसा लगा. So this is all for today. Next we will continue in the next class. Any doubts from this? No.